Unacademy. Let's crack it. अगर हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल 2022 का एक बार देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इस बार क्या रहेगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर 38 पे आपका 99 परसेंटाइल था एंड अबाउट 33 पे आपका 95 परसेंटाइल था एंड 30 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल था। मैंने यहाँ पे कट ऑफ भी मेंशन किए हैं कि टेंटेटिव कट ऑफ क्या रहते हैं, तो आप ये इसको एज ए रेफरेंस रख सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों, सो क्या स्टार्ट शेयरिंग क्वेश्चंस। अगर आपको पता है आपको कैसा लगा, पेपर कैसा था, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके, नहीं चौधरी, सो आई एम नॉट सेइंग कि 31 इज द आंसर, उसमें शायद मिसिंग था बट सीरीज वो था। ठीक है, ओके, सीरीज वो था। सो एलआर में 2-3 क्वेश्चन थे विच वो बेस्ड ऑन इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। ओके, राइट। VRC was easy to moderate and quant was moderate and slightly lengthy. क्वांट कुछ स्टूडेंट्स को मॉडरेट लगाए, कुछ को डिफिकल्ट लगाए। थोड़ा सा देखो, डिफिकल्ट मतलब कैट जैसा भी नहीं था, लेकिन जो स्नैप का लेवल रहता है पर्टिकुलरली स्लॉट 1 का, उससे तो ऊपर था, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, LRDI was doable. Anyone can attempt around 17 to 18 questions, बट कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। ठीक है, ओके, हाँ शायद वो जो सीरीज मैंने बताया उसमें 43 वॉज द आंसर, उसमें आगे 12 भी ऐड करना था। करेक्ट, यस। अच्छा दोस्तों, एक मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये। एलआर में एक सीरीज नहीं कह सकते इसको, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। 3 + 2 = 7, फिर 52 प्लस डैश = 64, फिर 32 - 8 = -32। यार इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आगे भी स्नैप में आ चुका है। एंड फिर आपको पूछा था, एक और चीज बताई थी, 13 + 2 = 21। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्क्वायर या क्यूब किया हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर करो, फिर यहां पे क्यूब करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर क्यूब करो। देखो 13 + 8 21 हो जाएगा। सिमिलरली 3 + 2² 7 हो जाएगा। यहां पे और यहां पे जो नंबर है उसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। क्या आप अग्री करते हो? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, ये क्वेश्चन था, राइट? ओके, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, राइट? एग्जैक्ट डेटा स्टूडेंट ने शायद शेयर नहीं किया है, बट इस टाइप का क्वेश्चन था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दोस हु आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट 4:30 PM स्लॉट, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सोल्जर का एक क्वेश्चन था, बाइट द बुलेट। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन ऑल 3 साइड। अच्छा सॉरी, वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को आपने 3 साइड से ऐसे कट किया है और उससे आपने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया। ठीक है, और फिर इसका एरिया पूछा था आपको, इसका एरिया पूछा है। ओके फाइन, ओके। सो गाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, राइट। और क्या क्वेश्चन आए थे दोस्तों, जल्दी से शेयर करो आपके। यस, ओके। सो कुछ क्वेश्चन आया है कैलेंडर में, मंडे ट्यूसडे थर्सडे संडे थर्सडे। ओके यार, कैलेंडर का एक क्वेश्चन था जो तो मैंने बताया 734 को एंगल पूछा था, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 30h - 11 × m/2 सीधा यूज करो, एंगल मिल जाएगा। तो वो 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। एंटोनिम ऑफ फ्रिवलस पूछा था। गाइस आपको एक और सवाल दिया था, एंटोनिम ऑफ फ्रिवलस, एंटोनिम ऑफ फ्रिवलस। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। तो ये एक सवाल था आपका। और राइट, एक कैलेंडर का क्वेश्चन था जिसमें कुछ मंडे ट्यूसडे थर्सडे संडे ऐसा कुछ दिया हुआ था। मंडे ट्यूसडे थर्सडे संडे और फिर से थर्सडे दिया, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा ऐसा कुछ पूछा था। शायद सीरीज टाइप कोई क्वेश्चन था, कैलेंडर की सीरीज बना दी।
ठीक है, जो मैंने आपको कहा था यार, सरप्राइज के लिए तैयार रहे ना, कुछ ना कुछ ये नया पूछते हैं। ठीक है, सो ये आपका एक क्वेश्चन ऐसा था। ओके, हम्म समवन इज सेइंग बहुत क्या आंसर नन ऑफ दिस थे। भाई नन ऑफ दिस ऑप्शन में स्नैप में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है अनलेस यू सॉल्व मेनी क्वेश्चन इनकरेक्टली। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा था, देखो एक और क्वेश्चन है, केविन जेविन कोटेचा ने शेयर किया है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट है, सो HSOMU, और उसका आपको दिया है MONU। ठीक है, इज इक्वल टू 3:2, ऐसा कुछ दिया है। फिर आपको दिया है मोनू, सॉरी यहां पे है सोमू इज टू मोनू इज दिस। फिर दूसरा आपको दिया है मोनू, ठीक है, MONU, मोनू इज टू रामू, RAMU। तो ये आपको दिया है 3:2। ठीक है, ये इनके रन्स का रेशियो दिया है दोस्तों, रेशियो ऑफ रन स्कोर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ रन्स स्कोर्ड। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट धीरे धीरे लिखता जा रहा है। ठीक है, एंड टोटल रन्स 342 है, टोटल रन्स आपको दिया हुआ है 342। सो मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, 342। ठीक है, सो रन स्कोर्ड बाय रामू पूछा था, तो रामू ने कितने रन स्कोर किए ये पूछे थे यार, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये तो आई डोंट नो क्यों स्टूडेंट्स को ये थोड़ा टफ लगा है। हाँ, वो जो क्वेश्चन था ना इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, उसमें आपको बताया था ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया आपको दिया है 240, और फिर इसके आपने कॉर्नर्स कट करके जो एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया, तो उसका एरिया पूछा था। ठीक है, राइट, फिर हाँ ये तो हो गया सीरीज। दोस्तों और कोई क्वेश्चन याद है? ब्लड रिलेशन, ब्लड इज एज थिक एज वाटर, कुछ ऐसा वाला एक था, बट ये क्या है भाई? हाँ राइट, ओके, इफ 240 वॉज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो तो हो गया। गाइस अगर आपको सीरीज का क्वेश्चन याद है तो जल्दी से शेयर करो सीरीज का क्वेश्चन। ओके, सो यार वही जो ओवरऑल फीडबैक आया है दोस्तों, ओवरऑल जो फीडबैक आ रहा है वो वही है कि यार VRC जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट वही लाइंस पे थे। पोएम्स के आपके 2-3 क्वेश्चन पोएम के थे, कोई RC नहीं था वापस। LR के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा था, सिलोजिज्म थे, इनपुट आउटपुट शायद नहीं था। डू यू रिमेंबर एनी इनपुट आउटपुट क्वेश्चन इन LR? जल्दी से एक बार यस नो करो चैट बॉक्स में, क्योंकि जो फीडबैक मेरे पास आ रहा है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं था। क्वांट के अंदर एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो जो रेगुलर क्वेश्चन है वही था। राइट, एक नेपोटिज्म वर्ड के ऊपर इंग्लिश का क्वेश्चन था, नेपोटिज्म के ऊपर था। तो गाइस आपने कितने अटेम्प्ट किए? कैन यू प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स, अटेम्प्ट वर्सेस करेक्ट, आपको कितने करेक्ट लग रहे हैं? प्लीज टाइप योर अटेम्प्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सब लोग जल्दी से अटेम्प्ट लिखो। नो इनपुट आउटपुट, करेक्ट। सो दोस्तों एक चीज समझ में आ रही है कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं था। राइट चलो एटलीस्ट वो एक अच्छी चीज हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो इस बार वो एक अच्छी चीज थी। राइट, ओके, 50, 44, 50, 30, 50, 58। ओके attempted 47 would be around 40 correct. Okay, कार्तिक ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है शायद, आप जो लिख रहे हो 2, 3, 6, 8, 10, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है कार्तिक। समवन इज सेइंग के नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन ऐसा था 2, 3, 6, 8, 10, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था आपका दोस्तों? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में।
राइट, सो आई थिंक स्टूडेंट्स हैव अटेम्प्टेड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों। यप, रौनक वो क्वेश्चन नोट हो गया है जो आप बता रहे हो, वो क्वेश्चन नोट हो गया है। आदित्य अभी तुम्हें कुछ भी रेडी नहीं करना है, सच तुम अभी कोई बुक को रिफर करने नहीं बैठोगे। सी मैं फिर से बता देता हूं, एरिथमेटिक जो आपका था जैसे आता है वैसा ही था। नंबर्स के भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ज्योमेट्री का एक आध क्वेश्चन था। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन याद हो तो बताओ। डिड यू फाइंड एनी पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जल्दी से दोस्तों, क्योंकि अब तक किसी ने भी वो नहीं बताया है। ठीक है, ओके एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यस देयर वाज वन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ओके सो दोस्तों जो मैंने आपको फीडबैक दिया, वंस अगेन ओवरऑल पेपर फीडबैक तो हम इसको वही कहेंगे जो मॉडरेट रहता है आपका स्नैप के हिसाब से, नॉट कैट के हिसाब से। ठीक है, मतलब ना तो बहुत इजी कहेंगे इसको, ना तो बहुत डिफिकल्ट कहेंगे, इट वाज एज यूजुअल। ठीक है, क्वांट कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा है, ट्रिकी लगा है, लेंदी लगा है। ठीक है, बट जज करना थोड़ा सा मुश्किल है अनलेस वी सी द क्वेश्चन, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है सीटर्स थे। क्वांट के अंदर सीरीज के भी आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, अच्छा समवन इज सेइंग प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, राइट। डिड यू फाइंड एनी लॉगरिथम क्वेश्चन? ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। डू यू ऑल अग्री गाइस? ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन थीटा कॉस थीटा वाला क्वेश्चन नहीं था, शायद एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। इज दैट करेक्ट? जल्दी से बताओ चैट